हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं कि इस बार 10th एंड 12th के जितने भी हमारे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स को देना कंपलसरी है। तो अगर आपके दिमाग में अब तक ये बात थी कि मैं सीधा बोर्ड के लिए पढ़ूंगा, मैं तो बोर्ड के टाइम पर फोड़ूंगा, बोर्ड के टाइम हम पढ़ लेंगे और वही मार्क्स हमारे मार्कशीट में जुड़ करके आएंगे, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि इस बार 10th एंड 12th के जितने भी हमारे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स को देना कंपलसरी है। इस बार आपके हाफ ईयरली के जो मार्क्स हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। यह भी नोटिफिकेशन आया है कि इस बार आपके जितने भी स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हैं वो मार्क्स अपलोड करना कंपलसरी होगा और कहीं ना कहीं उन मार्क्स की भूमिका होगी सीधा सीधा आपके आने वाली मार्कशीट के अंदर। तो अगर आपके दिमाग में अब तक ये बात थी कि मैं सीधा बोर्ड के लिए पढ़ूंगा, मैं तो बोर्ड के टाइम पर फोड़ूंगा, बोर्ड के टाइम हम पढ़ लेंगे और वही मार्क्स हमारे मार्कशीट में जुड़ करके आएंगे, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ही कंप्लीट हुआ होगा, जबकि आपके जो टीचर्स हैं वो कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो आपके पूरा वॉल्यूम 1 खत्म कर चुके हैं। तो अब डर लग रहा होगा कि अब हम क्या करें। अच्छा, ये डर लगना भी चाहिए। आपको बच्चों एक बात और बता दूं, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट के बाद हमेशा एक शिकायत आती है कि मैम हमें पूरे मार्क्स नहीं मिले, हमारे इंटरनल मार्क्स कट गए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रैक्टिकल में 30 नंबर आए, तो आपको बता दूं कि 30 नंबर डिसाइड होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपने पूरे साल अपने स्कूल के एग्जाम्स में क्या किया है। आपके हाफ ईयरली में कितने मार्क्स थे, आपके प्री बोर्ड में कितने मार्क्स थे, आपके स्कूल में बिहेवियर कैसा था, आपके स्कूल में अटेंडेंस कैसी थी। तब आपको समझ में आता है कि यार ये 30 में अगर 30 मिल जाते तो मेरे नंबर शायद है कि और बढ़ जाते, मेरी रैंक है और जो है अच्छी हो जाती। हाफ ईयरली एग्जाम्स का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि बोर्ड के पहले ही आपको पता चल जाता है कि मैं 3 घंटे में कैसा रिस्पॉन्स कर पा रहा हूं। हमें आता सब कुछ होता है, पर जब हम कॉपी में लिखने जाते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। एक पन्ना भरना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमने कभी भी इससे पहले प्रैक्टिस करी नहीं होती है। तो अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम्स को अच्छा देते हैं, अच्छे से पढ़ करके देंगे, ये समझ के देंगे कि यार मैं ये तो बोर्ड के पहले की प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये मेरा डेमो है बोर्ड के लिए, तो इससे आपको एक कंपैरिजन मिल जाता है कि मुझे और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपको आईना दिख जाता है कि यार मैं अभी कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, क्योंकि आप नहीं 55 लाख बच्चे एक साथ सपना देखते हैं बोर्ड में टॉप करने का। और एक ही दिन जब लाखों में बच्चे बैठते हैं तो कंपटीशन अपने आप बढ़ जाता है। और अगर आपने अपना चेहरा नहीं देखा है, अगर आपने खुद को आंका नहीं है, तो फिर आप भूल जाइए कि आपके नंबर इतने अच्छे होंगे कि शायद जो है लोग ढिंडोरा पीटे। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शायद है कि आप नहीं कर रहे हैं पर वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, हाफ ईयरली को भी अच्छे से दे रहा है, प्री बोर्ड को भी अच्छे से दे रहा है, हर एक क्लास अटेंड कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, न्यूमेरिकल्स कर रहा है, वो सब कर रहा है। वो आपकी तरीके जनवरी के भरोसे नहीं बैठा है। लग रहा है मैम डराने आए हो क्या? नहीं, डराने नहीं आई हूं बच्चों, आपको बताने आई हूं, आपको सचेत करने आई हूं। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग हो सकता है कि किसी के में स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में हो, या हो सकता है किसी के में जो है दूसरे हफ्ते से स्टार्ट हो रहा हो सकता है किसी के स्कूल में अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पेपर स्टार्ट हो रहे हो। उससे फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं, और आखिरी 10 दिन बाद हमें जाना है एक ऐसे जंग के लिए जिसके लिए हम प्रिपेयर भी नहीं है। एक ऐसा जो है डर आपके सामने आ चुका है जिससे आप अभी तक अनजान हैं। बोर्ड के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में रहती है बात। आपने कभी सोचा नहीं था कि हाफ ईयरली एग्जाम इतने इंपॉर्टेंट होंगे, क्या हमें इनके लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए? तो बच्चों क्यों मेहनत करनी चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पर अब समस्या ये आती है कि मैम कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें? हम तो पढ़ने बैठते हैं, हमें तो यही नहीं पता कि हमारे सिलेबस में जो है ये चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, पेपर में कैसे लिखना है, कुछ नहीं पता। तो बच्चों एक ही लाइन बोलूंगी आपसे कि आपकी टेंशन
हमारी हमारी जिम्मेदारी। आपकी जितनी भी टेंशन है उसका जिम्मा इन कंधों ने उठा रखा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमारे द्वारा बताई हुई बातों को फॉलो करना है। नहीं तो बच्चों यही बात होती है कि आप जितना कॉन्फिडेंस में रहते हैं एग्जाम में, जब आप बैठते हो ना तो एग्जामिनेशन हॉल पर सिर्फ और सिर्फ आप जो है दूसरों की कॉपियां देख रहे होते हैं। यार उसने तो 2 कॉपी भर ली, उसने 3 कॉपी भर ली, और आपके हवाइयां उड़ रही होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेपर हाथ में आते ही हमारे हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि हमें पेपर में कुछ नहीं आ रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम के खत्म होने के बाद आप कॉल करते हो कि मैम बहुत खराब हो रही है हालत, आपने क्वेश्चन बताए थे, वो क्वेश्चन पेपर मिला पर मैं आंसर नहीं लिख पाई। क्यों नहीं लिख पाई? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी थी। क्यों नहीं लिख पाई? क्वेश्चन तो पता चल चुका है पर उसका आंसर हमने तैयारी नहीं किया। तो बच्चों अगेन आखिरी 10 दिन है, अभी भी सब कुछ आपके हाथों में है। कैसे करना है ये बच्चों आपको मैं बताने आई हूं कि मैं लेकर के आई हूं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो हम सारे टीचर्स आपकी टेंशन को हरने के लिए लेकर के आ रहे हैं हाफ ईयरली महासंग्राम सीरीज, क्योंकि ये एग्जाम उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा बोर्ड एग्जाम। तो मैं फिर वही बोलूं कि ये जो हाफ ईयरली का एग्जाम है ना, वो सबसे पहला हमारा महासंग्राम है, जिसके लिए हमें क्या करना है, जिसके लिए हमें रणभूमि में उतर करके उसको जीतना पड़ेगा। कूटनीति क्या है, कैसे चीजें पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये बच्चों आपके टीचर्स बताएंगे। बस आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना, और अगर आप इतना बैठने के लिए तैयार हो तो ही बच्चों आगे का लेक्चर देखिएगा, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। हम क्लास करवा के चले जाएंगे, अभी पूरे साल से पढ़ा रहे हैं, पर अगर आपने अपने अंदर ये हिम्मत नहीं लाई कि यार नहीं यार टीचर्स आगे चल रहे हैं, मुझे कल उनके पीछे चलना और मैं चलूंगा, अगर इतनी हिम्मत नहीं तो बच्चों इस वीडियो को आप अभी के अभी बंद कर दीजिए और यहां से चले जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके जो है तैयार हैं चलने के लिए, उन सभी के लिए सबसे पहली बार लेकर के हम आ गए हैं हाफ ईयरली ओरिएंटेड महासंग्राम सीरीज, जिसमें हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली के सिलेबस पे होगा। हाफ ईयरली में स्कूल के टीचर कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर कहां से काटेंगे, नंबर कैसे देंगे, सब बच्चों हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 22 सितंबर से। तो 22 से लेकर के 27 तक हम करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट की महा तैयारी। तैयारी नहीं बच्चों, महा तैयारी, क्योंकि इस बार आपको हाफ ईयरली एग्जाम में फोड़ना है। हम टारगेट छोटे छोटे बनाएंगे। तो इन टारगेट्स को फोड़ने के लिए हम लेकर के आए हैं सुपर 100 क्वेश्चंस की सीरीज। ये 100 सवाल अपने आप में मैं कह सकती हूं संपूर्ण होंगे, संतृप्त होंगे। अगर आपने इन 100 सवालों को तैयार कर लिया, आपने कोई लेक्चर नहीं देखा, आपने वन शॉट नहीं देखा, आप बहुत कमजोर हो, आपको कुछ नहीं आता, आपने अभी तक कहीं से नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्रश्न तैयार कर सकते हो। 100 प्रश्न कौन से हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है, ये भी आपको हम बताएंगे। केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट, यस सारे सब्जेक्ट की आपको मिलने वाली है ये सुपर 100 क्वेश्चन की महासंग्राम सीरीज। तो यानी कि इस सीरीज में स्पेशल बात क्या है कि हम आपका कंप्लीट हाफ ईयरली का सिलेबस जो है कंप्लीट करवाएंगे मैराथन के फॉर्म में। मैराथन के फॉर्म में ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें इन प्रश्नों को तैयार करना है, अगर हमें तैयारी अच्छे से करनी है, महा तैयारी बच्चों 1 घंटे की तो नहीं होगी, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि चाहे 2 घंटे यहाँ टीचर खड़ा हो या 3 घंटे खड़ा हो, अगर टीचर यहाँ पर है तो हम नहीं उठेंगे। आपके पास अच्छी चीज ये है कि आप भूख लगी है वहीं बैठ के खा सकते हो, प्यास लगी वहीं बैठ के पानी पी सकते हो, लेकिन अपनी सीट से हिलना नहीं है, क्योंकि बच्चों एक नहीं 1000 उंगलियां उठेंगी अगर आपका रिजल्ट 1 नंबर भी ऊपर नीचे आया तो। और मैंने जैसे बताया आपको कि हो सकता है आप मेहनत नहीं कर रहे हो, पर जिस दोस्त के साथ आप फ्री फायर खेल रहे हो वो बहुत तैयारी कर रहा है। जिस टाइम पर आप बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, उस टाइम पर कोई दूसरा बच्चा बैठ करके मैराथन के क्वेश्चंस तैयार कर रहा है। कोई तीसरा बच्चा बैठ करके उसने बैच में भी ज्वाइन कर रखा है, बैच की 5 घंटे क्लास ले रहा है, उसके बाद वो 3 घंटे की महामैराथन, 4 घंटे की महामैराथन की क्लास भी ले रहा है, इसके बाद वो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है। आपको नहीं पता कि इस रणभूमि में आपका सामना किन किन महारथियों से होने वाला है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है खुद के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सुपर 100 क्वेश्चन को तैयार करना है। ये सुपर 100 क्यों बोला, क्योंकि ये 100 सवाल कौन से हैं,
100 सवाल में से ही पेपर बनेगा, इसकी जिम्मेदारी हमने उठा रखी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट की हाफ ईयरली की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाएंगे आपको हम। तो बेटा टारगेट हमारा 95%, ये बोर्ड का नहीं है, हमारा टारगेट है 95% हाफ ईयरली में जो है अचीव करना। अगर हाफ ईयरली में मैंने फिर बताया आपको 95% आ गए तो आप बनेंगे स्टेट टॉपर। अगर हाफ ईयरली में 85% नंबर आ गए, बोर्ड में आपके कहीं ना कहीं 90-95% आने वाले हैं। अगर हाफ ईयरली में आपके 80% आए, बोर्ड में 90% आएंगे। हाफ ईयरली में 70% आए, बोर्ड में 80% आएंगे। ये बच्चों हमेशा से ही बात बिल्कुल फिक्स है। हाफ ईयरली का पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर डिफिकल्ट नहीं होगा तो आप डरोगे नहीं, आप बोर्ड के लिए पढ़ोगे नहीं। तो इसलिए हम टारगेट रखेंगे मुझे एनी हाउ हाफ ईयरली एग्जाम में 95% अचीव करना है। यहां पे कर लोगे ना, आप देखना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना आएगा, और फिर आप मुझसे मिलिएगा अपनी मार्कशीट लेकर के कि मैम हम लेकर के आए स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2, पर उसके लिए सबसे पहले हम इसको अचीव करेंगे। सो गाइस, टारगेट 95% के लिए कितने लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बताइएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सोच लिया है कि मैम हम लेकर के आएंगे आपके साथ 95%। तो बच्चों, हमें आपसे चाहिए एक वादा कि आप डेली आप आएंगे शाम के 7 बजे। क्लास का टाइम क्या है बच्चों? शाम के 7 बजे है। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव चलेंगी, हम पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, लिखना सिखाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको डांटेंगे, आपको गाइड करेंगे। सारी चीजें बच्चों आपको मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी ये भी आपको बता दूं, जिस चैनल पर आप इस जो है वीडियो को देख रहे हैं, डाउटनेट क्लास 12th हिंदी मीडियम, एक ऐसा चैनल जिसने हर साल स्टेट टॉपर दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हैं, आपके जैसे बच्चों के सपनों को हमने जो है साकार किया हुआ है। तो आइए बच्चों, बोर्ड 2026 में मिल करके फोड़ते हैं। तो डाउटनेट क्लास 12th हिंदी मीडियम पर बच्चों, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी कराई गई हैं। जो चैप्टर आपको नहीं आता है उस चैप्टर का 1 शॉट देखिए, राइट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और क्लासेस ही बच्चों डेली आपको शाम के 7 बजे यहीं पर मिलेंगे। बड़ी बात आती है कि मैम हमें जो है टाइम टेबल तो बताया ही नहीं आपने, किस दिन कौन सी क्लास होगी। तो आइए बच्चों, आपको एक छोटा सा सरप्राइज और देते। सरप्राइज नहीं है वैसे ये, अगर आप पहली बार आए होंगे तो आपको सरप्राइज होगा। बच्चों, ये है हमारा एक ऐसा चैनल जिसपे आपको मिलने वाली है सारी खबर। यस, तो बच्चों ये है हमारा, एक सेकेंड रुकिएगा। तो बच्चों, आप जहां पर देख रहे हो ना डिस्क्रिप्शन, आपको इस वीडियो को बेटा जैसे आप क्लिक करोगे नीचे मोर पे जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। जो भी आप वीडियो देख रहे हो उस नीचे क्या मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें नहीं मिलता है तो आप किसी भी लेक्चर को खोल के देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में छोटा सा दिख रहा होगा क्लास 12th व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप बच्चों जुड़ जाएंगे हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप पर जुड़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किस दिन कौन सी क्लास होगी, कितने बजे क्लास होगी और क्या क्या होने वाला है, आपको सारी खबर, सारी अपडेट हम आपको देंगे आपके अपने डाउटनेट क्लास 12th हिंदी मीडियम के व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप एक कदम और हमारे करीब आ जाएंगे जैसे ही आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मिलेंगे डेली शाम के 7 बजे। और व्हाट्सएप को बेटा जो है जरूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए। अगर कभी यूट्यूब की तरफ से ग्लिच आए तो आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाए कि भाई आज ये क्लास होने वाली है, क्योंकि वहां पर डेली बच्चों नोटिफिकेशन आता है, डेली वहां पर आपको अपडेशन मिल जाएगी। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने बच्चे हैं तैयार हमारे साथ हाफ ईयरली एग्जाम्स को फोड़ने के लिए। और बच्चों, सीरीज में आप क्या क्या चाहते हैं ये भी कमेंट करिएगा, सो दैट कि हम अपनी क्लासेस में वो सारी चीजें लेकर के आ पाए। तो बच्चों, मिल करके फोड़ते हैं। और वही बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बच्चों, टेक केयर।